हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही पॉपुलर और बेस्ट ऑडियो आईसी जो कि है TDA7297। ठीक है, जो कि आता है आपका 15+15 वाट डुअल ब्रिज एम्पलीफायर। इसके कुछ फीचर्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही वाइड सप्लाई वोल्टेज के साथ आता है, जो कि 6 वोल्ट टू 18 वोल्ट होता है। ठीक है, आपको इसमें कुछ ज़्यादा सर्किट में कंपोनेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए और म्यूट और स्टैंड बाई के लिए कुछ रजिस्टर और कैपेसिटर वगैरह लगते हैं। ठीक है, और कोई स्प्लिट पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका नॉर्मल जीरो एंड पॉजिटिव सप्लाई से चलता है, यानी कि आप बैटरी से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली ये हाई फाई एम्पलीफायर या फिर टीवी वगैरह में यूज होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इसका जो फॉल्ट फाइंडिंग होगा, यानी कि अगर इसके एम्पलीफायर में कोई आपको ऑडियो जनरेट नहीं हो रहा हो, एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा है, तो आप इसको कैसे फॉल्ट डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आईसी है इनके पिन के सारे नाम आप जान लीजिए। तो ये देखिए, ये आईसी का डाटा शीट है जिसमें 15 पिन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पिन है हमारा स्पीकर के लिए 2 पिन है, यानी कि आउट प्लस आउट माइनस, जो कि पहला स्पीकर। और ऐसे ही हम देखेंगे तो बिल्कुल 14 और 15 नंबर पिन सेकंड स्पीकर के लिए, यानी कि ये एक स्टेरियो आईसी है, तो इसमें 2 ठो आउट होंगे और 2 ठो इन भी होंगे। ठीक है, तो 1 नंबर पिन आउट 1 प्लस, 2 नंबर पिन आउट 1 माइनस, 3 नंबर पिन आपका सप्लाई यानी कि VCC। ठीक है, 4 नंबर पिन आपका इनपुट यानी कि ऑडियो सिग्नल 1 नंबर, 5 नंबर पिन में कोई कनेक्शन नहीं है, 6 नंबर पिन म्यूट और 7 नंबर पिन स्टैंड बाय, 8 नंबर पिन आपका पावर ग्राउंड है और 9 नंबर पिन आपका साउंड यानी कि ऑडियो के लिए ग्राउंड है। ये आपका नॉइज रिडक्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, 10 और 11 नंबर पिन कोई कनेक्शन नहीं है। 12 नंबर पिन आपका इनपुट 2 है, यानी कि स्टेरियो चैनल है, इसलिए है लेफ्ट और राइट के लिए 2 इनपुट रहेंगे। और 13 नंबर पिन फिर से VCC आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे टिपिकल सर्किट में कैसे इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक ऑडियो बोर्ड बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाटा शीट देख सकते हैं, ये इसका एक सर्किट डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर और 13 नंबर पिन में देखिए यहाँ पे ऊपर है जो कि VCC दे दिया गया है। ठीक है, और इस आईसी को एक्टिवेट करने के लिए म्यूट और स्टैंड बाय को हमें हाई रखना पड़ेगा। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ इसका डाटा शीट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू अवॉइड अनोइंग पॉप नॉइज ड्यूरिंग ऑन एंड ऑफ ट्रांजिएंट्स इट्स नेसेसरी टू गारंटी द राइट स्टैंड बाय एंड म्यूट सिग्नल सीक्वेंस। इट इज़ क्वाइट सिंपल टू ऑब्टेन दिस फंक्शन यूजिंग ए माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये पहले तो ऑफ़ किया जाता है ताकि सब कैपेसिटर्स चार्ज हो जाए धीरे धीरे, और फिर से इनको सिग्नल देके ऑन किया जाता है ताकि पॉप नॉइज ना आए। ठीक है, तो 6 और 4 पिन को आपको हाई रखना है। उसके बाद आपको 4 नंबर पिन और 12 नंबर पिन में आपका इनपुट देना है। ठीक है, और साउंड ग्राउंड में आपका जो ऑडियो सोर्स है उसका ग्राउंड देना है, और पावर ग्राउंड में आपका जो सप्लाई है उसका ग्राउंड देना है, और ये स्पीकर आपको आउट में दे देना है। ठीक है, अगर आपका सर्किट में साउंड मिसिंग है तो इसका चेक करने का प्रोसीजर क्या है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। सबसे पहले आपको चेक करना होगा स्पीकर्स। अगर आपका स्पीकर से सही है तो ही आप आगे बढ़े, वरना पहले सबसे पहले स्पीकर चेंज कर दीजिए। ठीक है, स्पीकर का आपका जो भी रेटिंग्स है 4 ohms, 8 ohms, 16 ohms जो भी है, आप सबसे पहले उसका ohms चेक कीजिए। उसके बाद जब आपका पावर सप्लाई सही है तो 3 और 13 वोल्ट में आपका सप्लाई आना चाहिए। ठीक है, तो 12 से लेकर 15 वोल्ट तक, जो कि लगभग सारे सर्किट में होते हैं, 12 से लेकर 16 वोल्ट तक रहता है, तो उसको चेक करना है सबसे पहले। उसके बाद तीसरा बात, अगर ये सब सही है तो आपको
ग्राउंड के साथ अपना जो इन पिन है उसको आपको टैप करना है। अगर आप टैप करेंगे तो आपका स्पीकर में नॉइज़ आना चाहिए, ठीक है। चौथी बात, ये तब आएगा जब आपका स्टैंड बाय और म्यूट पिन दोनों हाई हो, यानी कि 7 और 6 नंबर पिन, 6 और 7 नंबर पिन में आपको मल्टीमीटर से देखना है लगभग, मतलब 1-2 वोल्ट से हाई होना चाहिए, ठीक है। 2.5 3.3 कुछ भी हो, ये हाई होना चाहिए पर जीरो नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा आईसी एक्टिवेट होगा। अगर ये दो नहीं होंगे तो हमारा आईसी टोटली एक्टिवेट नहीं रहेंगे, ठीक है। ये दोनों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। तो ये हो गए इसके सारे चेकिंग्स। अगर फिर भी आपका कोई साउंड नहीं आ रहा है तो आपको ऑडियो आईसी बदल देना है, इससे आपका साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।